प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की कक्षा 6 की पुस्तक मनस्वी का पठन पाठन करते हैं। पहला पाठ यानी कि मत बांटो इंसानों को का अध्ययन करते हैं। पाठ प्रवेश प्रस्तुत कविता के माध्यम से विनय महाजन। तो विनय महाजन जी कौन है? इस कविता के कवि हैं। ने मनुष्य को आपस में मिलजुल कर साथ रहने की प्रेरणा प्रदान की है। मनुष्य को किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रकृति भी हमें आपस में एक साथ रहने का संदेश देती है। तो ये इस कविता का उद्देश्य है। आइए देखते हैं कविता में क्या लिखा है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसानों को। तो बच्चों, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि भगवान ने तो हमें पृथ्वी दी थी, लेकिन हमने इंसानों ने भगवान को ही बांट लिया। कुछ हिंदू बन गए, कुछ मुसलमान बन गए, कुछ ईसाई बन गए, तो कुछ सिख बन गए। तो इन सब ने मिलके भगवान को ही बांट लिया। इन्होंने धरती के टुकड़े कर लिए, धरती को देशों में बांट दिया और सागरों को भी बांट दिया कि ये सागर इस देश में आएगा, ये सागर इस देश के साथ का है। और वो कहना चाहते हैं कि आपने धरती को तो बांट लिया है, लेकिन इंसानों को मत बांटो। धर्म के नाम पे और रंग के नाम पे, मजहब के नाम पे हमें इंसानों को नहीं बांटना चाहिए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि समानता को आने में, कि सभी जितने भी इंसान हैं, मनुष्य हैं, उन सबको समान भाव देने के लिए, समान इज्जत देने के लिए मंजिल अभी बहुत दूर है। अभी हमने इंसानों को बांट रखा है, कोई उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है, तो इसको समान करने में अभी मंजिल बहुत दूर है। उजियाला महलों में बंदी, मतलब महलों में तो उजियाला है, लेकिन गरीब की झोपड़ी में सिर्फ दिया ही जल रहा है। तो समानता आने में अभी वक्त लगेगा। मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटा इंसानों को। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जो सूरज है वो अपनी ऊर्जा सब तरफ एक समान देता है। हर घाटी में, हर मैदान में, हर तरफ एक तरह से ही अपनी ऊर्जा को प्रदान करता है, अपनी शक्ति को, अपनी रोशनी को देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इंसानों को ही बांट रहे हैं। सूरज भेदभाव नहीं कर रहा है अपनी रोशनी देने में, लेकिन इंसान भेदभाव कर रहे हैं। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितमान है। नीला वितमान मतलब आसमान पर ना प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। तो कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी जो है, प्रकृति जो है, वो भेदभाव नहीं करती। जैसे हर मनुष्य के लिए प्रकृति ने नीचे हरे भरे खेत दिए हैं और ऊपर नीला आसमान दिया है, ऐसे ही हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें आपस में प्यार रखना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि बिना प्यार के तो सारा का सारा जग कैसा हो जाएगा? जलते रेगिस्तान की तरह हो जाएगा। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसानों को। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं हमें परस्पर प्रेम से अपने रिश्तों को सींचना है, हमें प्यार को फैलाना है, हमें किसी में भी द्वेष भावना को नहीं आने देना चाहिए, बल्कि प्रेम भाव से सबको समान भाव देना चाहिए। हम मनुष्यों ने धरती को बांट लिया है, सागर को भी बांट लिया है, लेकिन रंग में, भेद में ऐसे करके हमें इंसानों को बांटना नहीं चाहिए। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हको, खिलती हुई बहार पर। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। अगर हम मिलजुल कर साथ नहीं रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, तो आपदाएं आती हैं, हमें परेशान करती हैं। रौंद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसानों को। तो कवि क्या कह रहे हैं कि अगर हम एकता के साथ रहते हैं, मिलजुल कर एक साथ एक दूसरे का साथ देते हैं, तो कोई भी परेशानी अगर क्यों ना आए, हम उस परेशानी को बड़े आराम से झेल जाएंगे। मौसम की मुस्कान को रौंद न पाएगा फिर कोई, यानी कि कोई भी हमारी जो मुस्कान है उसको खराब नहीं कर पाएगा अगर हम मिलजुल कर एकता के साथ रहते हैं।
धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसानों को। तो ये यहीं पे कवि हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि हमने धरती के तो टुकड़े कर लिए हैं, सागर को भी बांट लिया है, बट इंसान के टुकड़े हमें नहीं करने चाहिए। शब्दार्थ: राह, रास्ता, मार्ग, मंजिल, लक्ष्य, गंतव्य स्थान। उजियाला, उजाला या फिर रोशनी। मजबूर का अर्थ होता है विवश। बंदी का अर्थ होता है कैदी। संदेशा, संदेश। नील का अर्थ होता है नीला और वितान का अर्थ होता है विस्तार। रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल। चट्टान, शिलाखंड, पत्थर। बांटना, विभाजित करना। घाटी, दो पहाड़ों के बीच गहरा स्थान। पहरा, रखवाली, सुरक्षा। उदास, दुखी। हक, हक का अर्थ होता है बच्चों अधिकार। ऐसे ही बहार का अर्थ होता है सुखद वातावरण। आंगन का अर्थ होता है घर के भीतर का खुला भाग। रौंदना यानी कि कुचलना। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। इंसान को बांटने का क्या अर्थ है कि इंसान को भेदभाव करना, यानी कि किसी को हम उच्च वर्ग का कहने लगते हैं, किसी को हम निम्न वर्ग का कहते हैं, तो हमने इंसानों को भेदभाव कर रखा है। उजाले को बंदी बनाने का अर्थ क्या है कि सूरज ने तो हमें जो अपनी रोशनी सूरज देता है वो सबको एक समान देता है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि इतना मेरा हिस्सा है, इतना मेरा हिस्सा है, तो इसे हम उजाले तक को बांट रहे हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने किसको बांट लिया है? बताओ किसको बांट लिया है? आप सबको पता है इसका उत्तर, इंसान को। संसार सूना किसके बिना रहता है? संसार सूना प्यार के बिना रहता है। हर घाटी मैदान को किसका संदेश मिला है? सूरज का संदेश मिला है। ऊपर कैसा वितान है? हमारे ऊपर नीला वितान है। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल अभी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। तो इस तरीके से आप इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। ये वाली पंक्तियां बच्चों आप खुद ही अपने आप से करेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में लिखिए। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसानों को। तो यहाँ पे कवि क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? कवि प्रयास कर रहे हैं लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने के लिए, प्रेरित करने के लिए। वो कह रहे हैं कि हमें प्यार से, हमें आपस में मिलजुल कर जितने भी भेदभाव इंसानों के बीच में है उसे मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। जिनके पास प्यार का अभाव है उन्हें प्यार देना चाहिए ताकि सब लोग एक साथ एकता में रह सके। धरती बांटी सागर बांटा, तो इंसानों ने धरती को तो बांट दिया है, सागरों को भी बांट दिया है, लेकिन इंसानों को हमें बांटना नहीं चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता पढ़कर बताइए कि अब तक किन किन चीजों को बंटवारा हो चुका है। तो कविता में हमने देखा है कि धरती का बंटवारा हो चुका है, सागर का बंटवारा हो चुका है, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी का भी बंटवारा हो चुका है। किसकी मुस्कान को कौन रोंद रहा है? प्रकृति की मुस्कान को इंसान रोंद रहा है। जो इंसान है ये आपस में भेदभाव करके, द्वेष भावना रख के, एक दूसरे से आत्मग्लानि रख के क्या कर रहा है? एक दूसरे के साथ मतभेद कर रहा है, जिसकी वजह से जो मुस्कान है वो रौंद दी गई है। हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती हैं? अगर हम परस्पर मिलजुल कर नहीं रहते हैं, आपस में प्रेम भाव नहीं रखते हैं, तो हरी भरी धरती भी रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगी। चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? प्रेम द्वारा। प्रस्तुत कविता ने हमें क्या संदेश मिलता है? प्रस्तुत कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आभार।